बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ और आज हम बनाएंगे ग्रीन चटनी जो दस्तरखान की जान है और हर खाने को बनाए मज़ेदार। जिस्मानी तौर पर भी इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। अब मैं ऐड कर रही हूँ पुदीना। पुदीने को मैंने सही तरह साफ करके उसकी डंडियां उतार के धो के तो फिर रखा है। अब इसमें ऐड करूंगी हरा धनिया। हरा धनिया भी धो के साफ करके और उसकी टहनियाँ उतारी हैं और कुछ उसके साथ ही हैं, क्योंकि ये चटनी में इसका बड़ा ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। अब इसमें ऐड करूंगी अनारदाना। ये भी मैंने थोड़ा सा पीस के रखा है। नमक 1 टेबल स्पून। सिरका, सफ़ेद सिरका 4 टेबल स्पून। और अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये मैं थोड़ा बाद में ऐड करूँगी। ये मैंने थोड़ी सी पीस के तो थोड़ी सी निकाल ली है, क्योंकि मैं इसको दही भल्ले और चाट में भी ऐड करती हूँ, तो इसलिए इसमें लहसुन नहीं जाएगा। तो अब बाकी चटनी में ये लहसुन जाए, अदरक और लहसुन जाएगा। ये हमारी ग्रीन चटनी तैयार है और इसको हर खाने के साथ सर्व करें। ये बहुत सारी बीमारियों के लिए फ़ायदेमंद है। ये कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करती है और हार्ट पेशेंट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और सिरका डालने की वजह से ये कम से कम 1 महीने तक ख़राब नहीं होगी। और ये मैंने 1 कप दही ली है और दही में 1 चम्मच ये वाली चटनी ऐड की है। तो ये बेहतरीन चटनी तैयार हो गई है, जो आप समोसे, पकौड़े और कचौरी कबाब के साथ पेश कर सकते हैं। और इसी चटनी को मैंने पहले लहसुन और अदरक डालने से पहले अलग से निकाल लिया है, क्योंकि मैं दही भल्ले और चना चाट में ज़रूर ऐड करती हूँ, क्योंकि मुझे इसका फ्लेवर पसंद है और इससे ये बहुत मज़े की और टेस्टी बनते हैं। तो अदरक लहसुन नहीं डालना चाहिए उसमें, क्योंकि फिर उसमें वो जायका अच्छा नहीं लगता। तो जी व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है आज की रेसिपी नहायत आसान और बेइंतहा फ़ायदेमंद है, इसलिए आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो आज की वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह बिल खैर।